कि देखिए 7 अक्टूबर को इजराइल पे बहुत भयावह हमला हुआ 1700 यहूदी मारे गए सिर्फ इसलिए कि वो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज नए डिबेट लेके आए हैं भाजपा नेता सुधांशु चतुर्वेदी, विवेक श्रीवास्तव को मालूम ही है जो अभी इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई छिड़ी हुई है। जो विवेक श्रीवास्तव है हर एक समय में सवाल उठाना ही है, खिलाफ बोलना ही है सेना के ऊपर। देखते हैं इस वीडियो में क्या बोला। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं विवेक श्रीवास्तव को, वही जो हर बार हिंदू विरोधी बयान देकर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार तो इस जयचंद ने सारी हदें पार कर दी। इसने भारतीय सेना पर सवाल उठाते हुए कह दिया कि वो जंग में किसी धर्म का नारा नहीं लगा सकते। अब भला सोचिए, जो सेना हमारी सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगा देती है, उस पर यह सवाल। इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने इस जयचंद की ऐसी धुलाई की जो वाकई देखने लायक थी। और यही नहीं, रुबिका लियाकत ने भी इस लिब्रांडू की जुबान को ऐसी लगाम दी कि उसका घमंड चूर हो गया। तो चलिए इस पूरे वीडियो को देखते हैं और जानते हैं कैसे सच ने झूठ की बोलती बंद कर दी। पिक्चर चालू करो बे। पीयूष आवा का राजकोट गुजरात से सवाल है। कांग्रेस के समय तो सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थे। आज जब सेना के पास राफेल है तो उसका मखौल क्यों उड़ाया जा रहा है? जायज सवाल है कि नहीं? और विवेक श्रीवास्तव, अगर इस तरह के मजाक किए जाते हैं, गायब का पोस्टर, राफेल पे नींबू मिर्ची, मैं पूछना चाहती हूं, आप अपने देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं? बेशरम आदमी। नहीं, यहाँ पे सैनिकों के खिलाफ तो किसी ने कुछ कहा भी नहीं है। किसी अपोजिशन पार्टी ने भी नहीं कहा है, किसी नागरिक ने नहीं कहा है, किसी सोशल राइट एक्टिविस्ट ने नहीं कहा है, किसी जो मोदी के विरोध में इतने खड़े किसी ने नहीं कहा। हाँ, लेकिन सरकार के खिलाफ कहा। आपने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, हमने उसका स्वागत किया था। हमने प्राइम मिनिस्टर को अपना सपोर्ट दिया। हमने बोला सरकार और मेरा प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेगा हम लोग उसके साथ हैं। झूठ बोल रहा है। लेकिन उसके बाद एक कम्युनिकेशन गैप आया। लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और उस पोजीशन पे श्री राहुल गांधी बैठे हैं। आप किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिफेंस की स्ट्रेटजीज को डिस्क्लोज करें, वो नहीं करना चाहिए, वो इम्प्रैक्टिकल बात है। बट एटलीस्ट यू शुड टेक द ऑपोजिशन एंड कॉन्फिडेंस। एलओपी को कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको ब्रीफिंग दीजिए, उनको बताइए किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। ये चीज मिसिंग है। और जब ये चीज मिसिंग होती है तो उसके बाद एक कटाक्ष है। जो भी किया अजय राय ने, इट कुड बी इन बैड टेस्ट इन समबडीज आईज, लेकिन वो एक कटाक्ष है। आपकी आंखों में है या नहीं बैड टेस्ट? दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता। जब लाए थे राफेल देश में बड़ा नहीं, बैड टेस्ट की बात नहीं है मैडम। आप ये बताइए ना, ये नींबू मिर्ची ये स्पिरिचुअलिटी का पार्ट नहीं, अंधविश्वास का पार्ट है। और सेना के अंदर अगर मेरे डिफेंस मिनिस्टर इन सबको लेकर के आकर राफेल का स्वागत करते हैं तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। आप हर हर महादेव करके लड़ते हैं, आप अल्लाह अकबर करके हमारे देश की तरफ से लड़ते हैं, हम धर्म के नारे लड़के लड़ते, वो एक अलग इशू है। बट ये नजरबट्टू, मिर्ची, नींबू, ये सब नॉनसेंस को फौज से कृपा करके दूर रखिए। रुक, तेरे को बताते तेरी। सुधांशु त्रिवेदी, ये सब नॉनसेंस है, ये सब नॉनसेंस है। लेकिन वक्फ जो है वो सेंस है। लेकिन नींबू मिर्ची नॉनसेंस है। जवाब दे दीजिए। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। नहीं, अब मैं इनको रिवर्स में जवाब देता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि ये बातें नॉनसेंस हैं और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने कहा कि हमारे सैनिक कलमा पढ़कर वहां अटैक करेंगे। औकात नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी की कि ये बोल दें कि कलमा पढ़कर अटैक करने की बात अगर कोई सेना कहती है तो कलमा के बारे में अपना विचार बोल दें, वो इनकी जबान हलक में अटक जाएगी। ये फिर दिखाई पड़ता है कि हिंदू प्रतीक जो कि सेना को एक नई ऊर्जा और शौर्य देते हैं। और आपको भी पता होना चाहिए, हर हर महादेव का नारा भी मराठा रेजिमेंट का नारा था आजादी के समय तक। बाद में आजादी के बाद अब उसका नारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो गया। अन्यथा मराठा रेजिमेंट का नारा 1946 तक कोई भी जाके देख ले, हर हर महादेव था। खैर, वो आपकी औकात के बाहर है, इसलिए मैं आपको बताऊं। दूसरा पॉइंट आपने कहा कि सेना के खिलाफ तो बोला नहीं। विवेक जी, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, भूल गए मेरे भाई। शांति बच्चा, शांति। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में चन्नी ने सवाल पूछा, चन्नी जी ने। और सर्जिकल स्ट्राइक किसने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में? डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने। तो सेना के द्वारा किए गए अनाउंसमेंट के ऊपर सवाल उठाना सेना के खिलाफ बोलना नहीं है। ये कौन सा विवेक आपके अंदर जागृत हुआ, जरा बताइए।
फिर पुलवामा का अनाउंसमेंट भारत सरकार के किसी मंत्री ने नहीं किया था, एयरफोर्स ने अनाउंसमेंट किया था। अब पुलवामा के ऊपर सवाल उठाना कि बिल्डिंग गिरी थी कि पेड़ गिरे थे, आदमी मरे थे कि कौवे मरे थे, ये सेना पर आक्षेप करना है या नहीं, ये जरा अपना जागृत विवेक से मुझे बता दीजिए। उसके बाद कहिए सेना खिलाफ किसी ने नहीं बोला। और AK एंटोनी साहब का एज डिफेंस मिनिस्टर ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस ये बयान है कि चाइना की सीमा पर हमारी लंबे समय से स्थापित नीति रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है। समझ रहे हो? सुनिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है सीमा के ऊपर। यह सेना को कमजोर करना है या सेना को ठीक करना है। 26/11 हमले के बाद उस समय के एयरफोर्स के चीफ फाली होमी मेजर ने यह कहा कि सेना एयर स्ट्राइक करने को तैयार थी, मनमोहन सिंह ने मौका नहीं दिया। यह बात खिलौना बनाना हुआ कि नहीं हमारे फाइटर प्लेन्स को। खिलौना छोड़िए, आप देखिए DRDO ने MIGM मिसाइल आज टेस्ट कर ली है। अभी ये ताजा तस्वीरें डिफेंस मिनिस्ट्री से आ रही हैं कि ये मिसाइल टेस्टिंग हुई है, मिसाइल टेस्टिंग हो रही है, ब्लैकआउट और कैमोफ्लाजिंग ऑफ इंस्टॉलेशंस हो रहा है। उधर होम मिनिस्ट्री ने सारे राज्यों को ये कहा है। उसके बाद हमारे यहाँ गंगा एक्सप्रेसवे पे एयरक्राफ्ट्स का, वॉरक्राफ्ट्स का लैंडिंग, टेक ऑफ सब कुछ हो रहा है। लेकिन इनको मजाक बनाना है, मजाक बनाते चले जाएंगे। ये भारत के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान? ऐसे व्यक्ति को हम नहीं सुनना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को तो जूता मार के हटा देना चाहिए। कि देखिए 7 अक्टूबर को इजराइल पे बहुत भयावह हमला हुआ, बहुत भयावह हमला हुआ। 1700 यहूदी मारे गए सिर्फ इसलिए कि वो यहूदी थे, ठीक है। और उसके बाद इजराइल ने क्या किया? उसने कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज नहीं शुरू करी। उसने किसकी गलती है, कौन था, किसके पास पेन था, किसके पास माइक था, ये नहीं पूछना शुरू किया। उन्होंने कहा पहले तो हम निपटेंगे हमास से, पहले तो हम निपटेंगे हिजबुल्लाह से, हौती से। लताड़ मारी है, ठीक है। अगर उनके 1700 गए तो वहां 2,70,000 से ज्यादा चले गए हैं। उनका फोकस था जवाबी कार्रवाई, उनका फोकस था हिटिंग बैक, नॉट कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। इस वक्त कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का टाइम नहीं है। जब सब खत्म हो जाएगा उसके बाद करेंगे। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिए अंत तक, तब समझ में आएगा इस डिबेट में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ना अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। मैं हमास का समर्थक नहीं हूं। नहीं, मैं हमास का समर्थक नहीं हूं, मैं आतंकवाद का समर्थक नहीं हूं। 7 अक्टूबर को जो हुआ गलत हुआ, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि इजराइल एक टेररिस्ट स्टेट की तरह जाए और इनोसेंट बच्चों को, अस्पतालों को, स्कूलों को बमबार्ड करे, इसकी मौका लोगों को मारे, पूरे के पूरे शहर को तहस नहस कर दे। पाकिस्तान के आतंक के आकाओं को मुंहतोड़ जवाब देगा। I don't support it. I support the cause of Palestine. तो विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग इस देश के अंदर की जिसकी बात करी थी उसमें पाकिस्तान की गाथा गाएंगे। झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने हिंदुस्तान की सेना का समर्थन किया। ये इनके नेता है वी अच्युतनंदन। 1962 की वॉर के अंदर इन्होंने हमारे सोल्जर्स के लिए ब्लड देने के लिए, जब पूरी देश जो है डोनेट कर रहा था, ब्लड देने के लिए मना कर दिया था। और कम्युनिस्टों ने 1962 वॉर में चीन का समर्थन किया था, ना कि हिंदुस्तान का। क्या बात करेंगे विवेक श्रीवास्तव? अगर आपको नहीं मालूम, चीन के लिए इनका दिल गुजरता है। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता। घुन दीमक बन के जीता है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? नो रेटरिक्स एंड शाउटिंग। बोल दो चीन मुर्दाबाद। आप गलत बोल रहे हैं। फैक्ट बोल रहा हूँ मैं। 1962 इस व्यक्ति का आपने लेट मी स्पीक। जब आपके पूरे के पूरे आइडियोलॉजी को, आपके वोट बैंक को कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई बैसाखी मिल जाती है। प्रॉब्लम ये है कोई वोट बैंक नहीं है हमारा। भारत का मुसलमान, इजराइल को भारत का मुसलमान उसके सपोर्ट में, लेकिन हमास का समर्थन नहीं करता हूँ। यही तो आप एक्सपोज हो गए। अरे भाई ये क्या, तुम्हारी तो शक्ल ही बदल गई। हमास को टेररिस्ट ग्रुप बोलने में आपको प्रॉब्लम हो गई और कहा आई डू नॉट सपोर्ट हमास। लेकिन इजराइल को जिसने ना छेड़ा किसने पहले, और इजराइल ने उसके बाद जब कार्रवाई की, नहीं जब कार्रवाई की, तो आप ये कह रहे हैं टेररिस्ट स्टेट की तरह उसने जो जाकर अटैक किया। किलिंग ऑफ इनोसेंट पैलेस्टीनियंस। चुप कर बे कुत्ते। ऑफ
course nobody supports, sir. की हत्या को मैं आपको सपोर्ट क्या नहीं लगता है करता। यहाँ बैठकर हम उसमें सपोर्ट बच्चे कर और रहे औरतें हैं? थे। इजराइल इज अ टेरर स्टेट। विवेक श्रीवास्तव, अच्छा, और हमास के बारे में बोलिए। प्रॉब्लम मुसलमानों की प्रॉब्लम नहीं है। हम मुसलमान क्यों लेकर आए बीच में? क्यों जबरदस्ती घसीट रहे हैं आप मुसलमानों को? हमास का गलत था। नहीं, क्यों घुसा रहे हैं? हमास को गलत मुसलमानों बोला। को क्यों घुसे आपने जबरदस्ती लाने की कोशिश की? किसने बोला यहाँ पर मुसलमान? किसी ने छुआ? नहीं, मुसलमान कहाँ से बीच में आ गए? आप लेकर आए मुसलमान। देश का आप लोगों की दुकान नहीं चलती है मुसलमानों का नाम लिए बगैर। ज्यादा तो आप लोग डरा कर रखते हैं। कोई हमारी दुकान नहीं, इट इज नॉट। ऐसे व्यक्ति को तो जूता मार के हटा देना चाहिए। दोस्तों, आपने पूरे वीडियो देखिए लिए जो विवेक श्रीवास्तव है, सेना को कितना सवाल खड़ा किया और ये शब्द बोला नहीं बोला, तो जवाब नहीं है। आप कमेंट करके बताइए। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइबर करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। आपको ऐसा वीडियो मिलता रहेगा। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।